फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 2 पाठ 14 विक्रमादित्य का न्याय। विक्रमादित्य का न्याय। प्राचीन काल में भारत में अनेक महापुरुष, संत, महात्मा, ज्ञानीजन और सम्राट हुए हैं जो अपने गुणों के कारण हमेशा याद किए जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है। राजा विक्रमादित्य भी उनमें से एक थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वे वेश बदलकर घूमा करते थे। उनके राज्य में सभी को न्याय मिलता था। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक विवाद लाया गया। यह विवाद दो औरतों के बीच था। उनके विवाद का कारण था एक बच्चा। दोनों ही औरतें बच्चे को अपना बता रही थीं। वे दोनों एक दूसरे को झूठा बता रही थीं। बच्चा इतना छोटा था कि स्वयं नहीं बता सकता था कि उसकी माँ कौन है। राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या पर कुछ देर तक विचार किया। औरतों के बीच विवाद का कारण उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात पक्की थी कि उनमें से एक औरत तो अवश्य झूठ बोल रही थी। उन्हें पता लगाना था कि कौन सी औरत झूठ बोल रही है। महाराज विक्रमादित्य कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ विचार करते रहे। कुछ देर बाद महाराज ने अपनी आंखें खोली और अपने एक अंगरक्षक से बोले कि वो अपनी तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दे। उनकी बात सुनकर सब सोचने लगे, ये कैसा न्याय है? इस तरह से तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन उन्हें अपने महाराज की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए कोई कुछ न बोला। दरबार में सब मौन हो गए। महाराज ने संकेत किया तो उनका अंगरक्षक तलवार लेकर आगे बढ़ा। सबकी सांसें थम गईं। नंगी तलवार लिए जैसे ही अंगरक्षक बच्चे के निकट पहुंचा, एक औरत भागकर महाराज के चरणों से लिपट गई और रो रो कर कहने लगी, महाराज, इस बच्चे को मत मारो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इसे दूसरी औरत को ही दे दो। मैं इस पर अपना अधिकार छोड़ती हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बच्चे का कुछ मत कीजिए। दूसरी औरत ने घमंड से कहा, महाराज, अब तो पता चल गया न कि झूठ कौन बोल रहा है। महाराज बोले, हाँ, पता चल गया। हम जानना चाहते थे कि बच्चे की असली माँ कौन है, इसीलिए हमने बच्चे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया था। एक माँ जीते जी अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती, इसीलिए यह औरत हमारे चरणों से लिपटकर बच्चे के लिए जीवन दान मांग रही है। ये बच्चा इसी का है। महाराज ने दूसरी औरत को बंदी बनाने का आदेश दिया। महाराज विक्रमादित्य का न्याय देखकर सब उनकी जय जयकार करने लगे।